हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में पूरी साबुत देकर के पूरी प्रूफ देकर के ऐसी ऐसी चीजों को बताने वाला हूं जिससे मुझे डर लग रहा है कि हो सकता है वीडियो को डिलीट ना करा दे कोई। ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री की चीजों को एकदम प्रूफ के साथ डिकोड कर दूंगा कि आपका 2026 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा साबुत के साथ, और आपको फील भी करा दूंगा। ठीक है। अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ नहीं हुई है ना, अगर आप मेरी बात को मान करके जैसे जैसे मैं प्रॉपर प्लान बताता हूं उस हिसाब से अगर बात मान करके उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप आराम से हंसते गाते 80+ क्रॉस कर जाओगे। ये मैं पूरी साबुत देता हूं आपको। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। यहाँ पे जो पेपर मैंने रखा है, यहाँ पे आपको बहुत सारे पूरे क्वेश्चन तो दिखा नहीं सकता, वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोड नंबर मैंने डाल दिया, 2025 के सारे पेपर हैं। ठीक है। यहाँ पे 2025 के सारे पेपर हैं, फिजिक्स के हैं। दिख रहा है? दिख रहा है? पूरे पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ। ठीक है। ये चीज आपके पास होगा भी, आप देख भी सकते हैं। ठीक है। अब मैं जो चीज दिखा रहा हूं ध्यान से समझो। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले, 6 से लेकर 9 क्वेश्चन तक। कितने? 6 से लेकर 9 क्वेश्चन तक 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी छठवां सातवां आठवां नौवां क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। पूरा मिला दिया जाए तो 20 नंबर का क्वेश्चन, यानी 70 में 20 नंबर आपका केवल और केवल 6 7 8 9 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और मजे की बात यह है कि दो में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, दो में से कोई एक करना होता है, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक करना होता है। ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोई एक सेट की नहीं बात कर रहा हूं। 2025 में जितने पूछे गया था सेट, जितना भी सेट पूछा गया था, सारे क्वेश्चन में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, 90% से ज्यादा क्वेश्चन सेकेंड बुक के केवल 3 चैप्टर से उठाए गए हैं। सेकेंड बुक से केवल 3 चैप्टर से, परमाणु नाभिक वाला चैप्टर, अर्धचालक वाला चैप्टर, और आपका तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की समझ आई? किरण प्रकाश की से भी उठाया गया है, लेकिन तरंग प्रकाश की से ज्यादा उठाया गया है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करो। यहाँ पे आपको मैं एक प्रूफ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। अगर आप 10 दिन में मान गए मेरी बात ना, तो साल भर तुमने क्या किया था वो मैटर ही नहीं करेगा, झंडे गाड़ के आओगे बोर्ड एग्जाम में। ऐसी बातें बता रहा हूँ। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या है। पीएन संधि कहाँ से है? सेकेंड बुक से। उसका अथवा वाला क्वेश्चन, अल्फा किरण प्रकीर्णन वाला सेकेंड पार्ट से, रदरफोर्ड वाला। ठीक है। यहाँ पे देखो परिनालिका, धारावाही परिनालिका फर्स्ट पार्ट से, लेकिन अथवा क्वेश्चन तुरंत सेकंड पार्ट से। फिर यहाँ पे ध्रुवित प्रकाश सेकंड पार्ट से, इसका अथवा क्वेश्चन जो समांतर जो संधारित वाला है वो फर्स्ट पार्ट से। यानी इस पूरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिखा जो फर्स्ट पार्ट से था। ठीक है। 9वें क्वेश्चन में देखो दे ब्रॉगली का द्रव्य तरंग सिद्धांत कहां से? सेकंड पार्ट से। बंधन ऊर्जा कहां से? सेकंड पार्ट से। समझ आई मेरी बातें? और इन सारे क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो आप भी शायद हो सके ना कर पाओ, आपकी अगर अच्छे से तैयारी ना होगी तो। अगर आप तुचपुंडिया वाले क्वेश्चन को तैयार कर रहे होगे, फर्स्ट पार्ट का अगर आप एस्टिमेट करके रखे होगे कि फर्स्ट पार्ट से आएगा परिभाषा, फर्स्ट पार्ट से आएगा न्यूमेरिकल, तो जानकारी के लिए बता दो, बड़े मार्क्स वाले न्यूमेरिकल, 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल सेकंड पार्ट से उठा रहा है बोर्ड एग्जाम वाला। पहली माइंडसेट कि बड़े मार्क्स वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट से उठाए जा रहे हैं न्यूमेरिकल को। यहाँ पे आप देखो सेकंड वाला कोड नंबर जे भी में देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हाइगेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत सेकंड पार्ट से। अथवा वाला क्वेश्चन व्यतिकरण विवर्तन में अंतर सेकंड पार्ट से। अभी फिलहाल मैंने ये सब बताया है। अगर आपने नहीं देखा है मेरा फिजिक्स वाला वीडियो, तो एक ही वीडियो में पूरे फिजिक्स का मैंने 3 नंबर 2 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। ये थंबनेल भी दिख रहा है। सब कुछ तगड़े तरीके से बता रहा हूँ और सब कुछ सोच विचार के आ रहा हूँ, जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मानता हूँ मेरा चैनल थोड़ा छोटा है, लेकिन बात छोटी नहीं है, काम छोटा नहीं है। जो चीजें बता रहा हूँ वो बड़े बड़े क्रिएटर नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत मेरा पिछला सीजन, गजब खतरनाक मेरे बताए गए क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ कोड नंबर जे भी में देखोगे तो भी वही दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं केवल सेकंड पार्ट से दिखेगा क्वेश्चन। यहाँ देखोगे केवल सेकंड, ये एक छठवां क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो सातवां से जितना भी देखोगे सब सेकंड पार्ट के क्वेश्चन है। तरंगाग सेकंड पार्ट से, अथवा वाला दूरदर्शी सेकंड पार्ट से, हाइड्रोजन परमाणु सेकंड पार्ट से, अथवा वाला नाभिक विघटन सेकंड पार्ट से, ठोस में ऊर्जा बैंड सेकंड पार्ट से, पीएन संधि डायोड सेकंड पार्ट से। कुछ नोटिस करने की कोशिश करो। 20 नंबर की पूरी तैयारी केवल छोटे छोटे चैप्टर्स को तैयार करके, और कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने वो भी मैं बता दूंगा, बस ध्यान से सुनते जाओ, कम समय में बेहतर परफॉर्म करवा दूंगा। ठीक है। ध्यान से समझना। एक और ध्यान से समझना, और एक देख लो, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि केवल 3 ही ठो लेके आया हूँ, पूरा ही लेके आ गया हूँ 2025 का। पीएन संधि क्या है? सेकंड पार्ट से है कि नहीं? अथवा वाला सेकंड पार्ट से है कि नहीं? द्रव्यमान क्षति सेकंड पार्ट से है कि नहीं? बताइए। इस तरह के क्वेश्चन कहाँ करा रहे हैं यूट्यूब पे लोग? बहुत कम क्रिएटर करा रहे हैं। ठीक है। जबकि मैं ये सारे क्वेश्चन एकदम कराने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पीपीटी बना लिया हूं, बस वीडियो ही बनाना रह गया है केवल, आप पीपीटी देख सकते हो। देख रहे हो क्वेश्चन का पैटर्न? ये देखो, कोई भी बकवास फालतू के क्वेश्चन नहीं है। दिख रहा है क्वेश्चन सारे? क्वेश्चन के लेवल देखो आप, ये देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, दिख रहा है क्वेश्चन का लेवल? इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे ना, ये देखो क्वेश्चन का लेवल देखो, दिख रहा है क्वेश्चन?
दिख रहा क्वेश्चन दोस्तों? इस पैटर्न पे क्वेश्चन, ये देखो लेवल क्वेश्चन का, ये देखो लेवल क्वेश्चन का, दिख रहा क्वेश्चन का लेवल? बहुत ही कम क्रिएटर आपको कराएंगे, ठीक है, चुतिया बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सही जगह पे निशाना लगे वो बताने वाले कम मिलेंगे, ठीक है। और वो साबुत के साथ इस सारे सैंपल पेपर से पीवाईक्यूज उठाएगा क्वेश्चन है, समझ रहे हो, जो एग्जाम में आते हैं। तो ये सारा कुछ आने वाला है 1-2 दिन के अंदर, ये सारा कुछ आने वाला है 1-2 दिन के अंदर, एकदम आराम से आ जाएगा। पूरे बुक का ही है सेकंड पार्ट का न्यूमेरिकल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का मैंने बना ही दिया है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, थंबनेल दिख ही रहा है यहाँ पे। आल डेरिवेशन बना ही दिया है, देख ही लीजिएगा, आल डेरिवेशन हो गया, आल डेरिवेशन बना ही दिया, फर्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल बना ही दिया, पूरे बुक का 3 नंबर 2 नंबर वाला प्रश्न बता ही दिया। अब सेकंड पार्ट का न्यूमेरिकल बचा है, ये बता दूंगा। फिर उसके बाद पूरे बुक का 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को परिभाषा सहित बताना है मुझे, फिर आपका फिजिक्स पूरा तैयार हो जाएगा, केवल बचेगा एमसीक्यू, ठीक है। तो जैसे बता रहा हूँ, जिस पैटर्न पे बता रहा हूँ, चलिए आपका मार्क्स खराब होगा तब मैं उसका जिम्मेदार होऊंगा, जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ये कोई लेगा? ये कोई लेगा नहीं ना? तो मैं पूरी प्रूफ पूरी साबुत के साथ कहता हूँ, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं जो बताता हूँ वो आता है, हवा में तीर नहीं मारता मैं, ठीक है। तो ये देखो साबुत, देखो तुम इसको उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इसको, सारा कुछ तुम्हें ज्यादातर सेकंड पार्ट से देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे ठीक है, इससे क्या निकल के आया, जो आप बताना चाह रहे हो इससे क्या निकल के आया? इससे एग्जामिनर की माइंडसेट पता चलती है, एग्जामिनर की माइंडसेट पता चलती है कि कहीं ना कहीं फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट और फिजिक्स का सेकंड पार्ट हो सकता है गुप्त रूप से उसे कहीं ना कहीं से डिवाइड कर दिया गया है, जो कि स्टूडेंटों को पता नहीं है। गुप्त रूप से फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है कि हम सेकंड पार्ट से हम लोग ए चीज दिया जाए, फर्स्ट पार्ट से ए चीज दिया जाए, अब फर्स्ट और सेकंड को मिला के ये चीज दिया जाए। समझ रहे हो मेरी बात है? तो मैं आपको डिकोड करता हूं, ध्यान से समझो। सेकंड पार्ट सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वहां से ज्यादातर 5 नंबर वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने मार्क्स वाले? बड़े मार्क्स वाले। समझ आई नहीं मेरी बातें? जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन बन रहे हैं वो सेकंड पार्ट से बन रहे हैं। और अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन अगर दिया भी जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन अगर फर्स्ट पार्ट से उठा के दिया भी जा रहा है अगर, तो उसके अथवा में जरूर सेकंड पार्ट मिल जा रहा है। समझ आई मेरी बातें? इतनी सारी चीजें मैंने डिकोड करा दिया कोड नंबर के साथ। ऐसे अपने मन से तो बना के लाया नहीं हूं मैं, अपने मन से तो बना के नहीं लाऊं। यहां प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, आइंस्टीन, ये सब क्या है? सेकंड पार्ट का है। समझ आ रही मेरी बातें? यहां पे जितनी चीजें दिख रही हैं सेकंड पार्ट की चीजें दिख रही हैं, इक्का दुक्का छोड़ करके। ये अपने मन से तो बोल नहीं रहा हूं मैं, कहीं ना कहीं सेकेंड पार्ट से 5 नंबर वाले क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और सेकेंड पार्ट में ज्यादा चैप्टर है भी नहीं, सेकेंड पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना इजी है ना चैप्टर, बस आपको समझाने वाला कोई मिल जाए। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप जान भी रहे होगे कि परमाणु, नाभिक के सारे चैप्टर को, अर्धचालक वाले चैप्टर को कितने आराम से इजीली तरीके से मैंने डिलीवर किया है आपको। समझ रहे हो? बड़ी बड़ी चीजों को बड़ी ही आसान तरीके से, क्रिएटिव तरीके से आप तक मैंने पहुंचाया है, ठीक है। और अगर आप नए स्टूडेंट हो, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करो, आप प्लेलिस्ट जरूर देखो आप। समझ रहे हो मेरी बातें? अब आती है बारी, ये बात तो आपको समझा दिया कि सेकंड पार्ट से 5 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादातर उठा रहा है, ठीक है। इनमें कहीं कहीं जगह पे डेरिवेशन भी दे रहा है। तो डेरिवेशन अगर दे रहा है तो डेरिवेशन में एक खासियत है कि वो डेरिवेशन देते समय फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं नोटिस कर रहा है, वो फर्स्ट पार्ट का भी उठा दे रहा है डेरिवेशन, सेकंड पार्ट का भी उठा दे रहा है। तो डेरिवेशन हम किस तरह से तैयार करें? डेरिवेशन तैयार करने का क्या तरीका है? 1 शॉर्ट वीडियो मेरा जो डेरिवेशन का है पूरे बुक का, उतना तैयार कर लिए तो डेरिवेशन तैयार, उससे बाहर आ ही नहीं सकता। चैलेंज किया है मैंने, चैलेंज किया है मैंने। ये टीचर कोई चैलेंज नहीं करेगा, वीडियो खत्म होगा नमस्ते बोल करके चल देगा, लेकिन कोई भी आपको आश्वासन देके नहीं जाएगा। मैं आश्वासन देके जा रहा हूं कि आप अगर वो वीडियो को पूरा अच्छे से देख के तैयार कर लीजिए, पूरी डेरिवेशन को अगर आप अच्छे से तैयार कर लिए तो आएगा, तो उन्हीं में से आएगा। इतनी बड़ी बात बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? तो डेरिवेशन का भी काम करा दिया मैंने। अब आती है बारी दोस्तों कि फिजिक्स में हमें कौन से चैप्टर को पहले देख लेना चाहिए, कौन से टॉपिक को पहले देख लेना चाहिए, कौन से न्यूमेरिकल को पहले देख लेना चाहिए। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे, ध्यान से देखो। बोर्ड एग्जाम की अगर बात करूं ना, तो बोर्ड एग्जाम में हर साल कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे फिजिक्स में तो हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नहीं, मैं कह क्या रहा हूं समझो, कि ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं जहां से कुछ क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और वही सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो मुझे पता है। मैं जैसे बता रहा हूं ध्यान से समझो, ठीक है। करना क्या, ध्यान से समझो। सबसे पहले तुम फिजिक्स की पूरी ओवरलोड लेना छोड़ दो, समय कम है। सबसे पहले तुम अर्धचालक, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, परमाणु और नाभिक, इस पे पकड़ बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट छोड़ना है, अभी सब कुछ बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, समझो। पहले इस पे पकड़ बनाओ और कोशिश करो, 5 चैप्टर है, कोशिश करो कि 3 दिन में इनको निपटा दो। समझ लो, फिजिक्स पे कम से कम 4 से 5 घंटे अगर दोगे
तो 3 दिन में आसानी से इसे निपटा दोगे। 3 दिन में आसानी से इसे निपटा दोगे, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें कुछ तामझाम, समझ रहे हो। और न्यूमेरिकल वाला वीडियो आ ही रहा है मेरा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सब कुछ आपको एकदम डे टू डे सब कुछ आपको मैं दे रहा हूँ, सब कुछ परोस के दे रहा हूँ, बस आपको खाना है, यानी आपको तैयार करना है बस। पूरी गाइड कर रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अगर आप नहीं करोगे तो क्या करोगे, ठीक है। पूरी प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि क्यों इसे तैयार करना है, हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, तो अब तो भरोसा करो मेरे पे, ठीक है। अर्धचालक में ज्यादा कुछ है भी नहीं, अर्धचालक में 3 टॉपिक तैयार करना होता है। ऊर्जा बैंड क्या होता है, पी टाइप एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, और पी एन संधि डायोड क्या होता है। 3 टॉपिक है, इस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल यहाँ से उठाता नहीं है। न्यूमेरिकल कहाँ से उठाता है, परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर से ज्यादातर। न्यूमेरिकल कहाँ से उठाता है, परमाणु और नाभिक वाले चैप्टर से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे न्यूमेरिकल कहाँ के हैं, ये सारे न्यूमेरिकल कहाँ के हैं, परमाणु नाभिक से ही तो है। समझ रहे हो मेरी बातें। तो मैं जो कह रहा हूँ समझो, मैं जो कह रहा हूँ बात को समझो मेरे भाई, ठीक है। तो परमाणु नाभिक के कौन कौन से ऐसे मोस्ट टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल तो अब खोजने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जल्द आ जाएगा मेरा इसके जस्ट अगले दिन। अब रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो मेरा 1 शॉट वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। फिर आती है बारी कि ठीक है सर जी हमने इतना तो कर लिया, इतनी बात समझे ना, जितना मैंने बताया कैसे करना है, क्या करना है, समय भी दे दिया कैसे कैसे करना है। अब आती है फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट की, पार्ट फर्स्ट की। अब फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट कैसे तैयार करें। फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में एक चीज नोटिस करना, सैंपल पेपर या अनसॉल्व होगा तो आप नोटिस करके देख लेना, जो 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है या फिर टिक आउट क्वेश्चन जो है, वो ज्यादातर फर्स्ट पार्ट को टारगेट करके बनाया जाता है। बड़ी बात बता रहा हूँ, ये बात शायद कोई बताएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को टारगेट करके बनाया जाता है। और परिभाषा खास करके नोटिस करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर फर्स्ट पार्ट की परिभाषा उठाई जा रही है, फर्स्ट पार्ट के बुक से अगर परिभाषा उठाई जा रही है, उदाहरण के तौर पे वैद्युत फ्लक्स या द्विध्रुव आघूर्ण, तो परिभाषा अकेले में नहीं आता है, उस परिभाषा के नीचे जरूर न्यूमेरिकल दिया रहता है। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे दे दिया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, इसी में न्यूमेरिकल भी चिपका दिया कि यदि इतना बराबर इतना हो, ऐसे हो फलाना ढिमका, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। यानी परिभाषा भी चिपका दिया और न्यूमेरिकल भी। अब बन गया ये 3 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन। इक्का दुक्का कभी बड़ा करके 5 नंबर में भी घुसेड़ देता है, जैसे ने बताया मैंने कि कभी कभी फर्स्ट पार्ट से भी आ जा रहा है 5 नंबर का कुछ ना कुछ क्वेश्चन, लेकिन ज्यादातर सेकंड पार्ट से आ रहा है। तो पहले पूरी क्रोनोलॉजी समझो, पूरा खेल समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट पार्ट का ज्यादातर तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट का न्यूमेरिकल और डेरिवेशन किसी कीमत पर ना छूटने पाए। परिभाषा छूट जाए मंजूर है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन किसी कीमत पे ना छूटने पाए। हाँ, फर्स्ट पार्ट के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेड हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट का ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, समझ रहे हो, डायनामो, समझ रहे हो, जनित्र वाला, ठीक है। 2 हुआ, तीसरा सुनो, 2 हुआ, तीसरा सुनो, व्हीट स्टोन ब्रिज, यहां तक क्लियर हुआ। किरचॉफ का नियम क्लियर हुआ। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट पार्ट से आते हैं, लेकिन ज्यादातर परिभाषाएं, ज्यादातर टॉपिक्स, ज्यादातर न्यूमेरिकल बड़े मार्क्स वाली चीजें, वो सब कहां से जा रहा है, सेकंड पार्ट से जा रहा है। तो इतनी बात तो मैंने क्लियर कर दी ना, एकदम पानी की तरह एकदम साफ हो गया ना दोस्तों कि आपको क्या करना है। अब मंजिल आपको दिखाई देने लगी ना कि आपको करना क्या है, ठीक है। क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट पे कौन से चैप्टर को पहले पकड़ बनानी है, क्या करना है, सब कुछ बता दिया मैंने। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको क्या करना है। सबसे पहले इन चैप्टर पे फोकस करना है और कोशिश करना है 3 दिन में खत्म हो जाए। 3 दिन में कोशिश करना है खत्म हो जाए, ठीक है। 3 दिन में खत्म हो जाए, उससे ज्यादा भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन का टारगेट है, अगर 10 दिन तक अगर आप मेहनत कर देते हो, इस सारी चीजों को, टारगेट को 10 दिन के अंदर ही पूरा करना होगा आपको, क्योंकि समय नहीं है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो उसी तरह केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री में अगर आप ध्यान से देखो तो विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी, ये 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, केमिस्ट्री में 12, 13, 14 चैप्टर में से केवल 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल है, तो क्या एग्जामिनर के पास और सारे चैप्टर नहीं है टॉपिक देने के लिए, परिभाषा देने के लिए, है ना। तो ज्यादातर चांसेस इन तीनों चैप्टर से परिभाषा या टॉपिक पूछने का नहीं है, क्योंकि खुद ही कम चैप्टर में न्यूमेरिकल है। तो जब कम चैप्टर में न्यूमेरिकल है तो यहां से परिभाषा अगर उठा देगा तो न्यूमेरिकल कब देगा वो। इसका मतलब साबित हो गया कि ज्यादातर चांस, इसका मतलब साबित हो गया कि ज्यादातर चांसेस है, 90% चांसेस है कि इन तीनों चैप्टर से टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। और बाय डिफॉल्ट पूछा गया तो वो टॉपिक पूछा जाएगा जो हाईलाइटेड है, जैसे राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, वान टॉप गुणांक, हेनरी का नियम, समझ रहे हो, परासरण दाब किसे कहते हैं, ये सारे टॉपिक, ये सारी चीजें पूछे जा सकती हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ऐसा ही मैं बोल दे रहा हूं।
आप कहोगे ऐसे ही कैसे आप बोल दे रहे हैं, क्योंकि ये सब हाईलाइटेड टॉपिक है, हर किसी को जुबान पे होना चाहिए। हाईलाइटेड का मतलब होता है कि हर बार पूछे ही जाते हैं। समझ आई मेरी बातें? तो ज्यादातर इन चैप्टर में आपको करना क्या है, कोशिश ये करना है कि इन तीनों चैप्टर के मिला करके 1 से 1.5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, कितना, 2 दिन के अंदर आपके न्यूमेरिकल वाले पोर्शन क्लियर हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर न्यूमेरिकल वाले पोर्शन क्लियर कर लेते हो, पूरा आपको कहीं खोजने की भी जरूरत नहीं है, मेरा प्लेलिस्ट स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट है, रिएक्शन का अलग से प्लेलिस्ट है, समझ रहे हो, 1 शॉर्ट वीडियो है, सब कुछ पड़ा हुआ है, आपको बस देखना है, समझ रहे हो। आपको 100% कह रहा हूँ कि मजा आएगा, हर जगह से ज्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अब आती है बारी कि परिभाषा टॉपिक तब केमिस्ट्री से कहाँ पूछा जाता है। तो परिभाषा और टॉपिक की अगर बात करूं तो ये 3 चैप्टर बहुत खतरनाक हैं। इन 3 चैप्टर से याद रखना, टॉपिक यानी परिभाषा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बड़े मार्क्स वाले, समझ रहे हो। जैसे भी मैंने फिजिक्स का साबुत दिया ना प्रूफ के साथ, उसी तरह केमिस्ट्री का तुम उठा के 2025 का उठा के देख लो, चाहे 2024 का उठा के देख लो, सातों सेट आपको प्रूफ मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैव अणु किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप संयोजन यौगिक, यहाँ से कौन कौन से टॉपिक है। अगर आप पहचानने में दिक्कत होती है, पहचान नहीं पाओगे कि अब आपके मन में चले कि सर आप खुद ही बता दीजिए टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है केमिस्ट्री का टॉपिक वाला, ठीक है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी प्रूफ के साथ मैंने बता करके वो टॉपिक दिया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे हवा में तीर नहीं मारा है। अगर इतना कर लेते हो तो टॉपिक पे अगर 2 दिन भी दे देते हो तो 4 दिन में तुम्हारा केमिस्ट्री तैयार, ठीक है। 2 दिन अगर तुम रिएक्शन पे दे देते हो तो रिएक्शन तैयार। रिएक्शन आपको पता भी है 20 नंबर तो केवल रिएक्शन आएगा, 20 नंबर तो केवल रिएक्शन आएगा। अभी 2025 का रिएक्शन देखे थे, कितना भर भर के रिएक्शन दिया था, ठीक है। 10 नंबर तो नेमिंग रिएक्शन देगा आपको, समझ रहे हो। 55 नंबर कैसे प्राप्त करें, क्या होता है, यानी कुल मिला दिया जाए तो 20 नंबर का तो केवल आपका रिएक्शन होगा, समझ रहे हो। और रिएक्शन तैयार करने का ट्रिक सबसे बेहतर बताया हूं मैं। उम्मीद करता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो के बाद तुरंत जाकर के सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, फिजिक्स के सेकंड पार्ट के जो मैंने चैप्टर्स बताया उन्हें पहले कवर करके फेंक देना चाहिए साइड में। फिर उसके बाद जब केमिस्ट्री पे आओ तो केमिस्ट्री के सबसे पहले न्यूमेरिकल के ऊपर काम करो, फिर टॉपिक के ऊपर काम करो, फिर रिएक्शन के ऊपर काम करो, लेयर बाय लेयर काम करो। क्योंकि अब वक्त नहीं है कि हर चैप्टर को तुम पढ़ो, हर चैप्टर को पढ़ना संभव नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि समय कम बचा हुआ है। सही कह रहा हूँ नहीं? इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो। जितने भी मैं बातें बताया हूँ ना, ये सारी चीजें प्रूफ के साथ, सारी चीजें पूरी माइंडसेट बताया हूँ कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है, किस तरह से वो पेपर बना रहा है। ये बातें आपको बहुत कम जगह मिलेगी, इसलिए मैंने वीडियो को शुरू में बताया था कि हो सकता है ये वीडियो बहुत लोग को ना बचे। जैसे जैसे देख ही रहे हो, मैंने 2 नंबर 3 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स का पूरे बुक का ला दिया, आल पूरे बुक का डेरिवेशन ला दिया, फर्स्ट बुक फिजिक्स के फर्स्ट बुक का पूरा न्यूमेरिकल करा दिया, सेकंड बुक का न्यूमेरिकल कराई दूंगा, पीपीटी दिखाई दिया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग का 5 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परिभाषा के साथ बचेंगे पूरे बुक का फिजिक्स का, वो भी करा दूंगा। फिर उसके बाद एमसीक्यू बचेगा, फिजिक्स की पूरी तैयारी क्लियर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको 100% बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा, जो साल भर से अच्छे से तैयारी किए नहीं है, या फिर जिनकी आधा तैयारी हुई है, या फिर तैयारी तो कर लिए हैं लेकिन रास्ता सही नहीं दिख रहा था कि मुझे क्या करके जाना है, कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, सारा कुछ मैंने डिकोड कर दिया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत में एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर आप लोग मिल करके करिएगा। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।